नमस्कार साथियों। कोई भी आम नागरिक समग्र पोर्टल पर जाकर अपनी परिवार समग्र आईडी में नए सदस्य का पंजीयन कर सकता है। किस प्रकार से प्रोसेस होगी इस संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय स्तर पर किस प्रकार से आपकी परिवार समग्र आईडी में नए सदस्य का पंजीयन किया जाता है। तो मैंने एसपीआर पोर्टल ओपन कर लिया है और यह एसपीआर पोर्टल का जो लॉगिन आईडी व पासवर्ड होता है वह ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव व वार्ड कार्यालय के कर्मचारी के पास ही होता है। अब हम यहाँ पर जाकर मेनू बार पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन है परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन। जी हाँ, हम परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है फैमिली रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है हम उस पर अब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होंगे। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है। यहाँ सर्च बाय समग्र फैमिली आईडी, जी हाँ, परिवार समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करना है जो कि 8 अंकों की होती है। साथ ही कैप्चा कोड और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। मैंने एक परिवार आईडी यहाँ पर दर्ज कर दी है, कैप्चा कोड भी दर्ज कर दिया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि फैमिली डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडी, पंचायत जोन, पता, विलेज वार्ड, समग्र फैमिली आईडी, फैमिली हेड नेम, फैमिली कैटेगरी, टोटल मेंबर और धर्म यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होते हैं। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है 8 फैमिली मेंबर्स, 8 मेंबर टिल 1 ईयर विथआउट आधार। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार समग्र परिवार आईडी में नाम जुड़ जाएगा, परंतु 1 वर्ष से अधिक हैं तो फिर आधार अनिवार्य है। तो चलिए हम यहाँ पर जो बच्चे का नाम जोड़ रहे हैं वह 1 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, जैसे उनका फर्स्ट नेम बच्चे का, साथ ही मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है। ऐसे ही उनका नाम हिंदी में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना और जेंडर सेलेक्ट करना। पहले ये चीज़ मैं दर्ज कर चुका हूँ। अब हम नीचे की ओर आते हैं तो देख रहे हैं कि डू यू हैव फादर्स समग्र आईडी। यदि उनके पिता की समग्र आईडी है तो हमें यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं उनके पिता की समग्र आईडी है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं यस। अब यहाँ पर इंटर समग्र आईडी, तो जो उनके पिताजी की 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी है वह यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। फिर गेट समग्र डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब मैं गेट समग्र डिटेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर समग्र आईडी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की ओर आएंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि डू यू हैव मदर्स समग्र आईडी, तो यहाँ पर जो माता है उनकी समग्र आईडी दर्ज करना है। तो मैंने यस कर दिया सेलेक्ट करके और इंटर समग्र आईडी दर्ज कर दिए। गेट समग्र डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर समग्र आईडी, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दिखाई दे रहा है। अब रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली, जो उनके परिवार के मुखिया हैं उनसे उनका क्या संबंध है, जो बच्चे का नाम हम जोड़ रहे हैं वह हमें यहाँ पर दर्ज करना है। तो जो मुखिया हैं वह इनके दादा हैं, तो ये है जो बच्ची है उनकी पोती है, तो पोती हमने सेलेक्ट कर लिया, ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं हम। फिर लिखा है कि क्या डू यू हैव डिजिटल कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सामान्य में आते हैं इसलिए इनका सर्टिफिकेट नहीं है, तो नो पर हमने क्लिक रहने दिया। अब हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम बर्थ सर्टिफिकेट पर ही क्लिक करेंगे। अब बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं। मैंने दर्ज कर दिया है। साथ ही हमें यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करना है, जो कि आप जानते हैं कि जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
अब उसके बाद ये दोनों चेक बॉक्स पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऐड मेंबर, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है कि परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। अब आप अन्य सदस्य को जोड़ सकते हैं या सदस्य पंजीकृत करे पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो हम इसे क्लोज करते हैं और नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर अब हम रजिस्टर्ड मेंबर पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है कि परिवार में सदस्य को जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के द्वारा इस सदस्य का पंजीयन किया गया है, इसलिए अब अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निकाय पर यह अप्रूव के लिए चला गया है। तो चलिए मैं संबंधित स्थानीय निकाय की आईडी पर भी लेकर चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर मेनू बार पर जाकर क्लिक करूँगा। मेनू बार पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन। जी हाँ, इस पर क्लिक करेंगे के बाद नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि सदस्य की नामांकन आईडी को स्वीकृत करें, एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है। सदस्य की नामांकन आईडी को स्वीकृत करें, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जानकारी दिखाई दे रही है, तो हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होते हैं तो संबंधित स्थानीय निकाय में यहाँ पर हमारे द्वारा जो आवेदन दर्ज किया गया है वह दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू पर जाकर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि परिवार की सामान्य जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, जाति वर्ग, जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत जोन व ग्राम वार्ड, मकान नंबर और पता दिख रहा है। अब हम नीचे की ओर आए तो समग्र में पंजीकृत सदस्यों की सूची दिखाई दे रही है। अब हम और नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि उनकी फ़ोटो नहीं आई है, क्योंकि अभी बिना आधार कार्ड के हमने उनका पंजीयन किया है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट जो लास्ट में उसे व्यू कर देख भी सकते हैं। यहाँ पर बाकी जानकारी दिखाई दे रही है, जैसे उनका नाम, जन्म दिनांक, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर लिखा है कि जनरेट टेम्पररी समग्र आईडी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज प्राप्त हो चुका है कि टेम्पररी समग्र आईडी इशूड टू द एप्लीकेंट, योर टेम्पररी समग्र आईडी इज, यहाँ पर लिखा हुआ जाता नंबर। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब स्थानीय निकाय द्वारा भी अप्रूव्ड किया जा चुका है। अब अगले दिन 9 बजे के बाद आप अपनी परिवार आईडी का प्रिंट निकाल सकते हैं। आपकी परिवार समग्र आईडी में आपके नए सदस्य का नाम जुड़ जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।